सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल हैं। तो जैसा कि हमने अपने पाठ 13 में हमने कहाँ तक पढ़ा था पिछली कक्षा में, अभवत तक, कि जो राजलक्ष्मी हैं वो वीरवर से बोल देती हैं कि तुम अपने पुत्र शक्तिधर की बलि सर्वमंगला देवी को दे दो। और इतना कहकर वो क्या हो जाती हैं, वो अंतर ध्यान हो जाती हैं, यानी कि अपने ध्यान में चली जाती हैं। उसके बाद क्या होता है हम आज पढ़ेंगे। तदंतरम वीरवरः गृहं गत्वा स्वपत्नी पुत्रम च सर्वं वृत्तान्तं न्यायवेद्य वेद्यत। इसके बाद किसके बाद, जब राजलक्ष्मी ने उससे कहा कि तुम अपने पुत्र शक्तिधर की बलि सर्वमंगला देवी को दे दो, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तदंतरम वीरवरा, उसके बाद वीरवर अपने घर जाकर अपने बेटे और पत्नी को इस घटना के बारे में बताया। किसे, ग्रह गत्वा स्वपत्नी पुत्रम चा सर्वम वृत्तांतम न्यायदेवी, अपने पत्नी और बेटे को इस घटना के बारे में बताया कि राजलक्ष्मी ने मुझसे इस तरह से बोला है। वृत्तांतम श्रुत्वा पुत्रः शक्तिधरः अवदत्, सारी बात सुनकर पुत्र शक्तिधर ने कहा, धन्यो अहम यस्य प्राणानाम उपयोगः अस्य राजस्य रक्षाय भविष्यति। मैं धन्य हूँ, धन्यो अहम, मैं धन्य हूँ कि जिसके प्राणानाम यानी कि जिसके प्राण इस राज्य की रक्षा में काम आएंगे, रक्षाय भविष्यति, रक्षा में काम आएंगे। अधुना विलंबम ना करिए, अब हमें देरी मत कीजिए, यानी कि अब मुझे देरी मत कीजिए। एतस्य श्रेष्ठ कार्यम मम देह त्यागः प्रशंसनीय अव, यह इस कार्य, इस महान काम के लिए मैं अपने प्राण देने में मुझे खुशी होगी। देह त्यागे यानी कि अपना शरीर त्यागने में मुझे खुशी होगी। धनानि जीवतम चेव परारथे प्रज्ञा उत्सृजते सन्निमिते वरम त्यागो विनाशे नियते सति। शक्तिधर की माता ने कहा कि यदि, आगे देखेंगे हम, शक्तिधरस्य माता अवदत्, शक्तिधर की माता ने कहा, क्या कहा, यदि वयं स्वपुत्रं न अपरयं त्रहि राज्ञः ऋणं कथम अवतार्यम, कि यदि हम अपने पुत्र की बलि नहीं देंगे तो राजा का कर्ज कैसे उतरेगा। अतः अस्माभिः गंतव्यम, अतः इसलिए हमें भी चलना चाहिए। अनन्तरं सर्वे ततः सर्वमंगला मंदिरम गतवन्तः, अंत में सभी इसके बाद सर्वमंगला देवी मंदिर गए। वीरवरः, हे देवी सर्वमंगले, वीरवर ने कहा कि हे देवी सर्वमंगला, अयं मम पुत्रम भव्यते इति उक्त्वा पुत्रस्य शरीरोच्छेदनम अकरोत्, यह मेरा अयं मम पुत्रम यानी कि यह मेरा पुत्र है। इति उक्त्वा, इतना कहकर पुत्र का सिर काट दिया। इतना कहकर उन्होंने अपने पुत्र का शिरोच्छेदनम, अपने पुत्र का सिर काट दिया। तदंतरम खड्गेन स्वशरीरमपि अकृत्यत, इसके बाद उसने तलवार से अपना सिर काट दिया। पहले उसने अपने पुत्र का सिर काट दिया, उसके बाद उसने अपना भी सिर काट दिया। पतिम पुत्रम च मृतम दृष्ट्वा वीरवरस्य पत्नी अपि प्राण त्यागम अकरोत्, पति और पुत्र को मरा हुआ देखकर शक्तिधर की पत्नी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। वीरवर की पत्नी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। आगे है, जब उसने अपने प्राण त्याग दिए, इन सभी घटनाओं को देखकर जो राजा थे वो आश्चर्यचकित, यतित सर्वे व्रतम दृष्ट्वा नृपा आश्चर्य, इस सारी घटना को देखकर जो राजा था वो आश्चर्य से सोचने लगा कि मुझ जैसे जीवंती चा म्रियन्ते चा मदित शूद्र जंतवः अन्येन शद्रस्य लोके न भूत्वो न भविष्यति, कि मुझ जैसे लोगों के लिए जीने और मरने वाले लोग इन संसार में ना होंगे। आगे है हमारा, एतदृशम महापुरुष विना अस्यम राज्य की प्रयोजनम, ऐसा महापुरुष के बिना यह राज्य
किस काम का है। ये किसने सोचा? राजा ने सोचा कि राजा ने कहा एताम दृशम महापुरुषम विना अस्य राजाम किम प्रयोजनम, कि ऐसे महापुरुष के बिना यह राज्य किस काम का। तदंतरम आत्मनम हंतुम शूद्रकः उद्यत अभवत्, इसके बाद राजा खुद को मारने हेतु तैयार हो गया। जब उसने देखा कि जो वीरवर है उसने अपने पुत्र की गर्दन काट दी और खुद ने भी अपनी गर्दन काट ली और उसके बाद उसकी पत्नी ने भी खुद के शरीर को त्याग दिया, तो राजा ने सोचा कि मुझ जैसे लोगों के लिए जीने और मरने वाले लोग इस संसार में ना हुए होंगे, ऐसे महापुरुष के बिना ये राज्य किस काम का है। तो जो राजा था उसने भी खुद को मारने की तैयारी कर ली। फिर क्या हुआ? सहसा तत्र देवी सर्वमंगला समागत्य अवर, तभी देवी सर्वमंगला वहाँ आकर बोली, अलम दुस्साहसेन, ऐसा मत करो, मम कृपा तवोपरि सर्वदा भविष्यति इति, मेरी कृपा तुम पर सदा बनी रहेगी। तदा नृपः अवदत्, तब राजा ने कहा, हे देवी किम मम जीव वेतनम, हे देवी क्या मैं जीवित रहूं? यदि भवती प्रसन्नः त्रहि, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो वीरवरः सपरिवारम जीवन्तु इति मैं कामना, तो यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो वीरवर और उसके पूरे परिवार के साथ जीवित कर दीजिए। उसने यह कामना की, किससे? अपनी देवी सर्वमंगला से। तथास्तु इति उक्त्वा देवी सर्वमंगला अंतर्ध्यानम अभवत्, तभी देवी सर्वमंगला इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद क्या हुआ? तदंतरम जीवितम वीरवरः सपरिवारम गृहम अगच्छत्, उसके बाद जो वीरवर का परिवार जीवित होकर अपने घर आ गया। मौनम धृत्वा नृपः स्वराज्य भवनम आगत, मौन धारण करते हुए यानी कि चुपचाप वहां से राजभवन आ गए। कौन? राजा। प्रातःकाले नृपः वीरवरम अपृच्छत्, सुबह होने पर राजा ने वीरवर से पूछा, हे वीरवरः रात्रो का क्रदन्ति स्म, कि हे वीरवर रात को कौन रो रहा था। वीरवरः अवदत्, वीरवर ने कहा, सा क्रदन्ति स्त्री माम दृष्ट्वा तत् निर्गता, कि वहाँ रोती स्त्री मुझे देखकर वहाँ से चली गई। उत्तरम श्रुत्वा नृपः अचित्यंत, उत्तर सुनकर राजा ने सोचा, प्रिय ब्रूद्याकृपण शूरः स्याद् उत्कन दाता नाप्रात वर्षी चाप्रालम स्याद् निष्ठुर। सभायां सर्वे वृत्तान्तं उक्त्वा नृपः प्रसन्नः भूत्वा तस्मै वीरवरः कर्नाटक राज्यम अयच्छत्। वीरवर ने कहा कि वहाँ से रोती स्त्री मुझे देखकर वहाँ से चली गई। सभा में सारा वृत्तांत बताकर राजा ने खुश होकर वीरवर को कर्नाटक राज्य प्रदान कर दिया। आप इसके शब्दार्थ अपनी नोटबुक में कर लेंगे और अगली कक्षा में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे।